राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी ने धीरेंद्र शास्त्री को सांप्रदायिक हथियार बना लिया है, यह उनका कहना था। हिंदू ग्राम को लेकर मुकेश नायक ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू ग्राम बनाना है तो प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। बीजेपी से संविधान में संशोधन करवाकर लोकसभा में पारित करवा दें। कभी ऋतांबरा, कभी उमा भारती और अब नए औजार हैं धीरेंद्र शास्त्री। ये उनका बड़ा बयान है। धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें, ये मुकेश नायक ने कहा है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने एक बड़ा बयान दिया। हिंदू गांव बयान मामले में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शास्त्री को सांप्रदायिक हथियार बना लिया है। धीरेंद्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बेहद सरल है, वो प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। बीजेपी से संविधान में संशोधन करवाकर लोकसभा में पारित कर दें। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कभी ऋतंभरा जी, कभी उमा भारती और अब नए औजार के तौर पर बीजेपी धीरेंद्र शास्त्री का इस्तेमाल कर रही है। इनके साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी धीरेंद्र शास्त्री को। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा है, अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होने से उन्हें बचाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री संत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। माननीय धीरेंद्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है, बेचारे परेशान काहे को हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दे। नैरेटिव सेट करने के लिए देखिए, बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपने भी बयान सुना, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, जिन्होंने कहा कि बीजेपी ने शास्त्री को सांप्रदायिक हथियार बना लिया है। हिंदू गांव बयान मामले पर उन्होंने ये बयान दिया है, उनकी ये प्रतिक्रिया है। धीरेंद्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बेहद सरल है। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू ग्राम बनाना है और इसी बयान को लेकर लगातार अब वार पलटवार का दौर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परेशान क्यों होते हैं, प्रधानमंत्री के पास चले जाएं। और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान अपने बयान में, आपने भी सुना, कि धीरेंद्र शास्त्री को वो नसीहत देते हुए भी नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री संत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा को उन्हें धूमिल होने से बचाना चाहिए। इस तरह के बयानबाजियों से बचना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि जब से हिंदू गांव बनाने की मांग उठी है, जब से ये बयान धीरेंद्र शास्त्री का सामने आया है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सबकी। और धीरेंद्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बेहद सरल है, ये भी मुकेश नायक ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करवाकर लोकसभा में पारित करवाने की बात कही। नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी ने नया पैना और सांप्रदायिक हथियार बना दिया है, ये बड़ा आरोप बीजेपी पर भी, ये बड़ा हमला उन्होंने बोला। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कभी बीजेपी ऋतंभरा जी का इस्तेमाल करती है, कभी उमा भारती का इस्तेमाल करती है। उन्होंने उनको औजार तक बताया और साथ ही ये भी कहा कि अब धीरेंद्र शास्त्री नए औजार हैं बीजेपी के, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और साथ ही हिंदू गांव के मामले में जो भी उन्होंने कहा, इस पर सीधे उन्होंने कटाक्ष किया है धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर। और उनका ये बड़ा पलटवार है मुकेश नायक का। साथ ही उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अगर उनकी प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा को अपनी बचानी चाहिए, क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदुओं की आस्था धीरेंद्र शास्त्री पर जुड़ी हुई है। वो संत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से बयानबाजी करना छोड़ दें। तो लगातार हिंदू मुसलमान को लेकर जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिल रही है पूरे देश भर में, एक और बड़ा बयान राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने यह बड़ा बयान दिया। तो लगातार हिंदू गांव वाले बयान पर ये वार पलटवार का दौर जारी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल से कांग्रेस मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश के मुकेश नायक ने ये बड़ा बयान दिया है। सीधे सीधे धीरेंद्र शास्त्री पर उन्होंने कटाक्ष किया है और साथ ही बीजेपी पर भी, क्योंकि बीजेपी के। और चलिए, इसी खबर पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव बरौलिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं।
और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। फिलहाल अभिनव जी का रुख कर लेते हैं। अभिनव जी, ये बड़ा बयान मुकेश नायक का हमने सुना और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आप कितना समर्थन इस बयान का करते हैं? देखिए, पूरे तरीके से मुकेश नायक जी ने जो बात बोली है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और समर्थन की बात नहीं है। इस देश में संविधान से देश चलता है और जो बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं अलग गांव बनाऊंगा, अलग देश बनाऊंगा। तो अगर ऐसी सब बातें कर रहे हैं तो संविधान में ये सब चीजें उल्लेखित है ही नहीं। कोई नोटशीट तो जारी की नहीं है कि हिंदू गांव बनाना है या देश बनाना है। ये बात सभी कर रहे हैं और देश संविधान से चलता है। संविधान में जो संशोधन होते हैं उसके बाद ऐसी बातें की जाती हैं। अब आप जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी बातें करते रहें तो ये तो बिन सिर पैर की बात हुई। आप भाजपा का एजेंडा पूरा तरीके से उनके प्रचारक बने हुए हैं भाजपा के। ये तो मैं भी कह रहा हूं आपसे कि भाजपा के प्रचारक रूप में ना रहकर धर्म का आप प्रचार करिए। यानी कि अभिनव जी, आप भी सीधे तौर पर मानते हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री सांप्रदायिक हथियार है बीजेपी का? देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था धीरेन्द्र शास्त्री पर जुड़ी हुई है, उसके बावजूद सांप्रदायिक हथियार उन्हें कहना क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो जिस तरीके से सांप्रदायिक हथियार बना रखा है भाजपा ने, ये साफ साफ दिखाता है कि पूरे तरीके से इन्होंने घेर रखा है। इनको पूरे भाजपा ने अपना प्रचार कराने के लिए एजेंडा दे रखा है कि आप लोग ये बात करिए, इससे महंगाई की बातें भी दब जाएंगी, बेरोजगारी की भी दब जाएंगी। अच्छा अभिनव जी, तो हिंदू गांव बनाने में आखिर क्या दिक्कत है? अगर कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहा है, चूंकि अभी हम लगातार देख रहे हैं सनातन बोर्ड की बात हो गई और वक्फ बोर्ड की बात हो गई, ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन हिंदू गांव बनाने में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो इसमें गलत क्या है? उसे सांप्रदायिक हथियार कहना सही है? तो चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़े थे, वो अपनी बात रख रहे थे और सीधे तौर पर उनका यह भी कहना है कि उन्होंने मुकेश नायक के बयान का समर्थन किया। उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि सांप्रदायिक हथियार धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो बीजेपी की तरफ से इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं।